नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। वो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेस्टर्न एज़ वेल एज़ मार्क्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधानवाद की पाश्चात्य व मार्क्सवादी अवधारणा की व्याख्या करें। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। संविधानवाद एक व्यापक अवधारणा है और इसे विभिन्न विचारधाराओं के तहत अलग-अलग तरह से समझा जा सकता है। पश्चिमी देशों में इसका विकास लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित था, जबकि मार्क्सवादी विचारकों ने इसे वर्ग संघर्ष और सामाजिक क्रांति के संदर्भ में देखा। आइए दोनों अवधारणाओं को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं पश्चिमी संविधानवाद, यानी कि वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। पश्चिमी संविधानवाद की जड़ें उदारवादी लोकतांत्रिक परंपराओं में निहित है। इसका विकास पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हुआ और यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, सीमित सरकार और कानून के शासन पर अत्यधिक जोर देता है। दोस्तों, अब हम इसकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार। पश्चिमी संविधानवाद में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सर्वोपरि माना जाता है। ये अधिकार सरकार द्वारा अतिक्रमण से सुरक्षित होते हैं और इन्हें संविधान में निहित किया जाता है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार इत्यादि। अगला पॉइंट है सीमित सरकार। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि सरकार की शक्तियाँ असीमित नहीं होनी चाहिए। सरकार को संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही कार्य करना चाहिए। यह निर्गुण शासन के विपरीत है। अगला पॉइंट है कानून का शासन। सभी व्यक्ति, चाहे वे शासक हो या शासित, कानून के अधीन होते हैं। कानून सर्वोपरि है और सभी पर समान रूप से लागू होता है। किसी व्यक्ति विशेष की मनमानी का शासन नहीं होता है। अगला पॉइंट है शक्तियों का पृथक्करण और नियंत्रण व संतुलन। सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण होता है। प्रत्येक अंग दूसरे पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है ताकि कोई भी अंग अत्यधिक शक्तिशाली न हो जाए। अगला पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका को सरकार के अन्य अंगों से स्वतंत्र रखा जाता है ताकि वह निष्पक्ष रूप से कानूनों की व्याख्या कर सके और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके। यह संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है। अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं। पश्चिमी संविधानवाद में जनता की सहमति और भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। नियमित और स्वतंत्र चुनाव, बहुदलीय व्यवस्था और लोकमत का सम्मान इसके अभिन्न अंग हैं। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण। यह शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से सत्ता के हस्तांतरण पर बल देता है, न कि हिंसा या तख्तापलट पर। अगला पॉइंट है प्रतिनिधि लोकतंत्र। शासन में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी के बजाय जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जो उनकी ओर से निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि पश्चिमी संविधानवाद का लक्ष्य व्यक्ति को राज्य की मनमानी से बचाना और उसे अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करना है, जबकि एक कुशल और स्थिर शासन व्यवस्था भी बनाए रखना है। यह राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है जिसे सीमित किया जाना चाहिए। दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं मार्क्सवादी संविधानवाद क्या है। मार्क्सवादी संविधानवाद की अवधारणा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के विचारों पर आधारित है, जो वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद के अंत और एक वर्गविहीन राज्यविहीन समाज की स्थापना की बात करते हैं। यह पश्चिमी संविधानवाद के व्यक्तिवादी और उदारवादी सिद्धांतों से बिल्कुल भिन्न है। दोस्तों, अब हम इसकी मुख्य विशेषताएं पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वर्ग संघर्ष का उत्पाद। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से राज्य और संविधान जैसी संस्थाएं वर्ग संघर्ष का परिणाम है। वे शासक वर्ग यानी कि पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा के उपकरण मात्र हैं, न कि सभी नागरिकों के हितों के संरक्षक। अगला पॉइंट है क्रांति और सर्वहारा की तानाशाही। मार्क्सवाद मानता है कि पूंजीवाद व्यवस्था को क्रांतिकारी तरीके से उखाड़ फेंकना होगा। इसके बाद सर्वहारा की तानाशाही का एक संक्रमणकालीन चरण आएगा, जिसमें मजदूर वर्ग उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करेगा। इस चरण में संविधान एक उपकरण के रूप में कार्य करेगा, जो पूंजीवादी अवशेषों को समाप्त करने और समाजवादी समाज की स्थापना को बढ़ावा देगा। अगला पॉइंट है राज्य का विलुप्त होना। मार्क्सवादी सिद्धांत का अंतिम लक्ष्य एक वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना करना है। उनका मानना है कि जैसे जैसे समाजवाद का विकास होगा और वर्गभेद मिट जाएगा, राज्य और उसके उपकरण के रूप में संविधान की कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी और वह सूख जाएगा, यानी कि विलुप्त हो जाएगा। अगला पॉइंट है सामूहिक हित पर जोर। पश्चिमी संविधानवाद के विपरीत मार्क्सवादी संविधानवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों पर कम, बल्कि सामूहिक हित, सामाजिक आर्थिक समानता और उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व पर अधिक जोर देता है। अगला पॉइंट है आर्थिक आधार का महत्व। मार्क्सवादी मानते हैं कि समाज का आर्थिक आधार ही उसके राजनीतिक और कानूनी ढांचे को निर्धारित करता है। इसलिए वास्तविक स्वतंत्रता और समानता तभी प्राप्त की जा सकती है जब आर्थिक असमानताएं दूर हो। अगला पॉइंट है संविधान का अस्थायी स्वरूप।
मार्क्सवादी विचार में संविधान एक स्थायी संस्था नहीं है, यह वर्ग संघर्ष के एक विशेष चरण में एक कार्यवाहक उपकरण है जो समाजवादी क्रांति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। जब अंतिम साम्यवादी समाज स्थापित हो जाएगा तो संविधान की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि मार्क्सवादी संविधानवाद एक विशेष सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य यानी कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना की प्राप्ति के लिए एक साधन है। यह पश्चिमी संविधानवाद की तरह व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देने और सरकार की शक्ति को सीमित करने पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं करता, बल्कि एक विशिष्ट वर्ग के हितों को साधने और अंततः राज्य को ही समाप्त करने की दिशा में कार्य करता है। दोस्तों, अब हम इन दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं। उद्देश्य: पश्चिमी संविधानवाद का उद्देश्य सरकार को सीमित करके व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना है, जबकि मार्क्सवादी संविधानवाद का उद्देश्य वर्ग संघर्ष के माध्यम से समाजवादी क्रांति को आगे बढ़ाना और अंततः वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना करना है। अगला जो अंतर है वो है राज्य की प्रकृति के आधार पर। पश्चिमी संविधानवाद राज्य को एक आवश्यक संस्था मानते हैं जिसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। मार्क्सवादी संविधानवाद राज्य को एक अस्थायी और दमनकारी उपकरण मानता है जिसे अंततः समाप्त होना है। अगला पॉइंट है अधिकारों पर जोर। पश्चिमी संविधानवाद व्यक्तिगत, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अत्यधिक जोर देता है। मार्क्सवादी संविधानवाद सामूहिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। अगला अंतर है संविधान के स्वरूप के कारण। पश्चिमी संविधानवाद में संविधान स्थायी और सर्वोच्च होता है। मार्क्सवादी संविधानवाद में संविधान एक संक्रमणकालीन और कार्यवाहक उपकरण होता है। ये दोनों अवधारणाएं शासन, समाज और व्यक्ति के बीच संबंधों को देखने के बिल्कुल अलग अलग तरीकों का प्रतिनिधित्व करती है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, संविधानवाद की पाश्चात्य व मार्क्सवादी अवधारणा की व्याख्या करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।